सबको लगा कि वह औरत बस चुपचाप बैठी है, लेकिन मेज के नीचे वह अपने गाल पर हल्की थपकी दे रही थी और इसी से वह मोर्स कोड में उस आदमी को संदेश भेज रही थी जिसे मौत की सजा मिली थी। आदमी ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन वह पलकें झपकाकर उसके हर संदेश का जवाब दे रहा था और पास बैठी लड़की उन दोनों के सारे कोड वाले इशारे लिख रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर जेल से भागने की पूरी योजना बना ली। फैसला सुनाया गया। आदमी को 2 दिन बाद फांसी दी जानी थी, लेकिन वह नहीं डरा क्योंकि उसे पता था कि सारे इंतजाम पहले से हो चुके हैं। लड़की उस गुप्त पते पर पहुंची। दीवार की एक ईंट दबाते ही पूरा हिस्सा ऊपर उठ गया और अंदर एक महंगी कार, करोड़ों रुपए और एक पीली रहस्यमयी दवा रखी मिली। लड़की ने कुछ पैसे उठाए और वह दवा भी साथ रख ली क्योंकि वह प्लान का जरूरी हिस्सा थी। फिर उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और उस मंत्री के पास गई जो पहले से ही उस पर फिदा था। लड़की ने उसे बातों में फंसाया और उससे यह वादा करवा लिया कि वह उसे उस आदमी से मिलवा देगा जिसे मौत की सजा मिली है। मंत्री उसे जेल ले गया और आदमी को पूछताछ के बहाने एक कमरे में बुलाया गया। आदमी शांत खड़ा रहा क्योंकि यही प्लान का हिस्सा था। करीब 20 मिनट बाद लड़की और मंत्री बाहर आ गए और आदमी अकेला, शांत और बिना हिले बैठे रहा, जैसे सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा हो। फांसी वाले दिन आदमी को मंच पर लाया गया। उसकी शांति देखकर एक पुलिस अधिकारी को शक हुआ क्योंकि उसे याद आया कि आदमी के घर से बहुत सारे नकली चेहरे वाले मास्क मिले थे। अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी और वह फांसी रोकने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया।